यह है क्लास 7th का इंग्लिश का चैप्टर और चैप्टर का नाम है गुल्ली डंडा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पैराग्राफ में गुल्ली डंडा के बारे में बताया गया है। तो गुल्ली डंडा क्या है? गुल्ली डंडा एक जो है शौकीन खेल है, अमेचर मतलब शौकीन खेल है, जो कि क्रिकेट की तरह खेला जाता है थोड़ा बहुत। इसे कहते हैं हम इनफॉर्मल स्ट्रीट गेम। इनफॉर्मल स्ट्रीट इसलिए गेम कहा जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा रूल्स नहीं होते, और इसे हम जो है ग्रामीण इलाकों या छोटे इलाकों में इस तरह पे इसे खेलते हैं, छोटे टाउन्स में, गाँव में। ये दूसरी कंट्रीज़ में भी खेला जाता है, जैसे साउथ एशिया, कंबोडिया, टर्की, इटली। ठीक है, और फिर इसमें बताया है कि इस गेम को खेलने के लिए हमें सिर्फ 2 स्टिक्स की ज़रूरत होती है। एक जो लार्ज वन होती है उसे हम डंडा कहते हैं, और स्मॉलर वन को हम कहते हैं गुल्ली, जिसे हम हिट करते हैं। और ये स्टोरी लिखी है फेमस ऑथर ने, जिनका नाम है प्रेमचंद। प्रेमचंद ने जो ऑथर है उन्होंने लिखी है। उन्होंने इसमें जो है जो ग्रामीण जो लाइफ है, विलेज लाइफ है, उसको बहुत अच्छे ढंग से दिखाया है। तो इसमें ये स्टोरी का स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में उन्होंने क्या बताया है, वो अपनी कहानी को बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो इस स्पोर्ट्स को, इस गेम को, गुल्ली डंडा को सभी गेम्स का राजा मानते हैं। और जब भी वो किसी बच्चों को गुल्ली डंडा खेलते हुए देखते हैं तो उनके अंदर बहुत सी उत्सुकता बढ़ जाती है उनको ज्वाइन करने के लिए, कि वो उनके साथ खेलना चाहते हैं। अब वो बताते हैं इस गेम को खेलने के लिए आपको ना तो लोन, ना ही कोर्ट और ना ही नेट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे दूसरे गेम में ज़रूरत पड़ती है महंगे इक्विपमेंट्स की यूज़ करना पड़ता है। इस गेम में ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस गेम को खेलने के लिए आपको क्या चाहिए? सिर्फ आपको एक पेड़ पर चढ़ना है, वहाँ से जो है ब्रांच को कट करना है, उनमें से एक को तो गुल्ली बनाना है, इवन इफ़ द ओनली ऑफ 2, गुल्ली और डंडा बनाना है। और इस गेम को सिर्फ आप चाहे तो 2 ही लोग खेल सकते हैं। और यहाँ पे फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ में बताते हैं वो एज अ बॉय, मतलब जब वो छोटे बच्चे थे, वो यहाँ पे बताते हैं एज अ बॉय आई स्पेंड मैनी हैप्पी एंड एब्जॉर्बिंग हावर्स। ठीक है, वो कहते हैं आई स्पेंड मैनी हैप्पी एंड एब्जॉर्बिंग हावर प्लेइंग दिस गेम। मैं ज़्यादातर समय अपना इस गेम में को खेलने में बिताता था। और मेरा जो यहाँ पे बताते हैं कि मेरे साथ जो खेलने वाले जो बॉयज़ थे उनमें एक का नाम था गया। अब गया के बारे में बताते हैं, वो गया कैसा था। गया एक टोल लड़का था, लंबा लड़का था, पतला था। ठीक है, और वो जो है बहुत ही अच्छे से गेम खेलता था। वो उसकी उसकी जो पकड़ थी उस पर क्या कहते हैं, गुल्ली पर, वो एक मंकी की तरह थी, और मंकी की तरह ही वो चालाक और बहुत ही चतुर था। ठीक है, और वो कहता है वाट एवर द शेप ऑफ गुल्ली, गुल्ली की कुछ भी शेप हो वो उसको इस तरीके से लपकता है जैसे कि कोई लिजार्ड जो है इंसेक्ट पे लपकती है, यानी इंसेक्ट पे झपटती है। इस तरीके से वो गुल्ली पर अटैक करता था। आई डिड नॉट वेयर गया लिव, और वो कहते हैं मैं नहीं जानता था कि गया कहाँ रहता है, वो कहाँ रहता है, वो कहाँ से आता है, उसके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मैं तो बस यही जानता था कि वो हमारी गुल्ली क्लब का बहुत बड़ा चैम्पियन है, वो बहुत अच्छे से खेल सकता है गुल्ली डंडा। और वो किसी भी साइड खेलता, वो साइड जो है हमेशा, वो जो भी टीम है वो हमेशा जीतती ही थी, जिस भी साइड वो खेलता। अभी वो बताता है नेक्स्ट पैराग्राफ में वन डे ओनली गया एंड आई वेयर प्लेइंग। एक दिन की बात है, मैं और गया, सिर्फ मैं था और गया था, हम दोनों खेल रहे थे। और वो बैटिंग कर रहा था और मैं फील्डिंग कर रहा था। इट वॉज स्ट्रेंज दैट, अब वो बताते हैं ये बहुत ही अजीब बात है, मैं पूरा दिन जो है बैटिंग में बिता सकता हूँ पर मुझसे 1 मिनट भी जो है फील्डिंग नहीं करी जा रही थी। मुझे बहुत ही इरिटेटिंग महसूस होता था 1 मिनट भी फील्डिंग करते हुए। आई ट्राइड ऑल मीन्स इंक्लूडिंग फाउल वंस, मैंने बहुत सी कोशिश की, मैंने यहाँ तक कि चीटिंग भी की कि उसको आउट करने की, कि मेरी जो है फील्डिंग ख़त्म हो जाए और वो आउट हो जाए। बट गया जो है वो मुझे जाने नहीं दे रहा था, कि वो तब तक नहीं जाने देना चाहता था कि जब तक वो आउट ना हो जाए। और तब नेक्स्ट पैराग्राफ में वो बताते हैं व्हेन ऑल माई अटेम्प्ट्स टू व्रिगल आउट ऑफ फील्डिंग फेल, जब मेरा पूरा टाइम जो है बर्बाद हो गया कि उसको आउट करने में, मेरी फील्डिंग जो है फेल हो गई, मैं उसको आउट नहीं कर पा रहा था, तो मैंने कोशिश की कि मैं अब घर चला जाऊँ। और घर जाने की उसने ट्राई किया तो गया ने उसे पकड़ लिया। गया ने पकड़ा और उससे कहा लेट मी कंप्लीट माई टर्न, पहले मुझे मेरी टर्न ख़त्म करने दो और तब तुम जा सकते हो। यू बैटल विथ द ग्रेट गस्टो, तुमने पूरे मज़े से अपनी बैटिंग की है। व्हेन इट्स योर टर्न टू फील्डिंग, व्हेन इट्स योर टर्न टू फील्ड वाई वेयर आर यू रनिंग अवे, और जब तुम्हारी बारी आई फील्ड करने की तो आप अब तुम कहाँ भागे जा रहे हो। इफ़ यू बैट द होल डे, यहाँ पे जो है यहाँ पे वो ऑथर कहते हैं
इफ़ यू बैट द होल डे, अगर तो आप जो है पूरे दिन बैटिंग करते रहोगे तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मैं पूरे दिन जो है यहाँ पे फील्डिंग करता रहूँगा पूरे दिन। तो यहाँ पे गया कहता है येस आई डू, यस तुम्हें करना होगा। तो यहाँ पे कहते हैं जो ऑथर है वो कहते हैं आई शुड नॉट इवन गो होम टू ईट और ड्रिंक, क्या मुझे घर पे खाना खाने और पानी पीने के लिए भी नहीं जाना चाहिए, कुछ खाने पीने के लिए। तो यहाँ पे गया कहता है नो नॉट टिल माई टर्न इज़ ओवर, तब तक नहीं जब तक मेरी टर्न ख़त्म ना हो जाए। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। तो वो कहते हैं येस यू आर, तुम मेरे गुलाम ही तो हो। आई एम गोइंग होम लेट्स सी हाउ यू स्टॉप मी। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं मैं अपने घर जा रहा हूँ, देखते हैं हमें कौन रोकता है। हाउ विल यू गो होम डिड यू थिंक इट्स अ जोक, कैसे तुम कैसे घर जा सकते हो, तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ एक मजाक है। तो वो कहता है आई गेव यू टर्न नाउ आई विल टेक माइन, मैंने तुम्हारी टर्न दी है, अब तुम्हें मेरी टर्न देनी होगी। तो यहाँ पे वो जो है ऑथर वो कहता है ऑल राइट येस्टरडे आई गेव यू अ गुआवा, कि ठीक है मैंने कल तुम्हें एक गुआवा यानी अमरूद खाने के लिए दिया था कि तो उसे मुझे वापस करो। तो यहाँ पे गया कहता है इट हैज़ गॉन इनटू माय स्टोमच, वो तो मेरे पेट में जा चुका है, मैं अब उसे तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं जो ऑथर है वो कहता है टेक इट आउट देन व्हेन डू यू ईट माय गुआवा। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि वो से बाहर निकालो मुझे, तो अब मेरा गुआवा वापस चाहिए, तुमने क्यों खाया गुआवा को। तो यहाँ पे गया कहता है यू गेव इट टू मी, आप तुमने मुझे ये खाने को दिया था तो मैंने खा लिया, ठीक है मैंने तुमसे मांगा तो नहीं था। यू कैन नॉट हैव योर टर्न टिल योर रिटर्न माई गुआवा। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं तुम्हें तब तक टर्न नहीं मिलेगी जब तक तुम मेरा गुआवा वापस नहीं कर देते। तो यहाँ पे जो है ऑथर जो होते हैं वो जो है अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गाय ने उनको पकड़ा हुआ होता है, पर वो बहुत कोशिश करते हैं, पर उस गाय की पकड़ बहुत ही मजबूत होती है तो वो उससे छोड़ नहीं पाते। वो उसको जो है बड़ा बुला भी कहते हैं गया को। तो गया भी वापस जो है उनको वापस बड़ा बुला कहता है और उसे स्लैप भी कर देता है। तो यहाँ पे जो ऑथर है वो भी उसको बीट करते हैं, यानी उन पर हिट करते हैं। तो वो गया जो है गया भी उसको हिट करता है एक डंडे से उसको वापस हिट करता है। तो यहाँ पे जो है ऑथर वो रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं जब हिट करता है वहाँ पे। तो यहाँ पे गया जो है वो जो है उस वेपन को मतलब उसको छोड़कर वहाँ से चल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ऑथर क्या करते हैं अपने आंसुओं को पूछते हैं और वो सब कुछ भूल कर जो है अपने घर की तरफ भागने लगते हैं, हंसते हंसते मतलब अपने घर की तरफ भाग जाते हैं। तो यहाँ पे अब कहते हैं वो सून आफ्टर दिस इंसिडेंट माई फादर वाज ट्रांसफर टू अनदर टाउन, जब ये बात हुई मतलब ये घटना हुई तो इसके कुछ ही दिन बाद जो है हमें जो है दूसरे टाउन में शिफ्ट होना पड़ा। एंड इन द क्वाइट एक्साइटमेंट ऑफ गोइंग न्यू प्लेस, जब मुझे इतनी अच्छी मतलब मुझे इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई कि मैं जब इस नई जगह पर गया तो मैं अपनी पुरानी प्लेमेट्स थे मतलब पुराने साथी थे उन सभी को भूल गया। जब मैं 20 साल बाद 20 ईयर्स लेटर, यहाँ पे कहते हैं 20 ईयर्स वेंट बाई आई क्वालिफाई एज एन इंजीनियर, जब 20 साल बीत गए तो मैं एक इंजीनियर बन गया। वाइल टूरिंग द डिस्ट्रिक्ट आई अराइव्ड बाई चांस द सेम विलेज टाउन एंड आई लिव्ड एज इन एज अ चाइल्ड, जब मुझे मतलब मैं यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में घूम रहा था तो मुझे एक चांस मिल गया, मतलब एक तरीके से बाई चांस मैं इसी जगह से गुजर रहा था, इसी टाउन से जहाँ पर मैं पहले रहता था जब मैं छोटा बच्चा था। मैं यहाँ पर एक डाक बंगलों में रहा मतलब रुका हूँ। तो यहाँ पे डाक बंगलो क्या है, एक गवर्नमेंट ऑफिस होता है, मतलब गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे जो गेस्ट हाउस होता है तो इसे डाक बंगलो कहते हैं। तो यहाँ पे वो रुके हुए थे और ये अपनी मेमोरीज़ को ओल्ड मेमोरीज़ को याद कर रहे थे, अपनी पुरानी यादें को याद कर रहे थे। आई वेंट आउट फॉर अ वॉक फॉर अ सोरली डिसअपॉइंटेड, मैं यहाँ पे जो है मतलब वो यहाँ पे जो है घूमने के लिए वॉक करने के लिए निकले तो उन्हें जो है वो वहाँ से मतलब उस चीज़ को देखकर डिसअपॉइंटेड हो गए कि उनको पुरानी यादें आने लगी। तो वो कहते हैं हाउ द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ माई चाइल्डहुड हैज़ चेंज, मेरा कैसा बचपन था, कितना सुंदर बचपन था जो बहुत ही बदल चुका है अब। सडनली आई सो और टू और थ्री बॉयज़ प्लेइंग गुल्ली डंडा इन एन ओपन स्पेस नियर बाय, तभी मैंने देखा कि 2 से 3 बच्चे जो हैं गुल्ली डंडा खेल रहे हैं मेरे मतलब वहाँ पे ही आसपास जो है 2 से 3 बच्चे गुल्ली डंडा खेल रहे थे। फॉर अ सेकंड आई कंप्लीट फॉरगेट माई सेल्फ, कुछ समय के लिए मैं अपने आप को भूल गया। एंड आई वेंट टू वन ऑफ द बॉय एंड सेड टेल मी डस अ मैन नेम गया लिव हियर समवेयर, तो यहाँ पे मैंने बॉयज़ के पास गया और उनसे पूछा कि क्या यहाँ पे कोई गया नाम का व्यक्ति रहता है इस जगह पर। तो यहाँ पे उनमें से एक बच्चे ने कहा
यू मीन गया द ग्रूम, मतलब उनमें से एक बच्चे ने पूछा कि आप क्या गया के बारे में बात कर रहे हैं, वही जो ग्रूम है। आप ग्रूम क्या है? ग्रूम वो होता है जो घोड़े की देखभाल करता है, घोड़े की अस्तबल की देखभाल करता है, उसे हम ग्रूम कहते हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं होता है यस आई थिंक सो आई रिप्लाइड कैन यू कॉल फॉर अ मिनट, शायद वही है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम मुझे उसे 1 मिनट के लिए मेरे पास बुला सकते हो? तो बॉय, उनमें से जो बॉय रहता है वो रन मतलब दौड़ता है, और जो है एक आदमी के साथ कुछ समय बाद, कुछ मिनट बाद, एक शॉर्ट आदमी के साथ, शॉर्ट मतलब शॉर्ट एक तो छोटा और एक सांवला, मतलब छोटा और सांवले आदमी के साथ जो है कुछ समय बाद वो वापस लौटता है। और वो जो ऑथर होता है वो उसके रिकॉग्नाइज कर लेता है, उसे पहचान लेता है कि वो ओवैसी का जो है पुरानी साथी था, खेल में जो खेल मतलब गया था, वही पुराना साथी था। तो यहाँ पे जो है ऑथर जो है उसको हक करना चाहते हैं, उनके अपने हाथों को बढ़ाकर हक करना चाहते हैं, फिर भी वो अपने आप को रोक लेते हैं, वो ऐसा नहीं करते। फिर वो उससे गया से पूछते हैं डू यू रिकॉग्नाइज मी, क्या तुमने मुझे पहचाना पहचाना? तो यहाँ पे गया कहते हैं अपने सिर हिलाकर, हाउ कुड आई नॉट रिकॉग्नाइज यू मालिक, मैं आपको कैसे नहीं पहचान सकता मालिक। ही सेड हम्पली आई होप यू आर वेल, मैं आशा करता हूँ कि मुझे लगता है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे जो है उधर कहते हैं आई एम फाइन आई सेड, मैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मैं बहुत ठीक हूँ, पर तुम अपने बारे में बताओ मुझे कि तुम कैसे हो। तो यहाँ पे बताते हो जो होता है गया बताता है आई एम डेप्यूटी साहिब ग्रूम, ये बताते हैं कि वो डेप्यूटी साहिब के यहाँ पे ग्रूम है, यानी वो उनके घोड़े के अस्तबल की देखभाल करते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं एंड मतई मोहन एंड दुर्गा वेयर आर दे, डू यू हैव एनी न्यूज़ ऑफ देम, मतलब वो पूछते हैं कि मताई मोहन और दुर्गा उनके बारे में कुछ बताओ, वो कहाँ पे है, तुम्हें उनकी कुछ खबर है? तो वो यहाँ पे रिप्लाई देता है गया कि मताई तो मर चुके हैं, मोहन और दुर्गा जो है एक पोस्टमैन है, और आप क्या हैं सरकार? तो सर उससे पूछता है, तो वो बताता है कि आई एम द इंजीनियर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मैं यहाँ के इस जगह का जो है इंजीनियर हूँ। डू यू स्टिल प्ले गुल्ली डंडा, आई आस्क, क्या तुम अभी भी गुल्ली डंडा खेलते हो? तो यहाँ पे गया जो है इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है वेज द टाइम मालिक, अब क्या कहाँ समय है? आई हैव टू अर्न माई लिविंग, मुझे अपने लिए पैसा कमाना पड़ता है, मुझे पूरी मतलब जो है काम करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। कैन आई कम आई सेड आई टुडे यू एंड आई विल प्ले गुल्ली डंडा, तो वो कहते हैं कि आज मैं और तुम मिलकर गुल्ली डंडा के खेलेंगे, तुम बैटिंग करना और मैं फील्डिंग करूँगा। आई हैव नॉट फॉरगेट द आउट ऑफ वो आर टर्न एट बैटिंग, मैंने अभी तक नहीं बोला कि मैंने तुम्हारी एक पारी भी अभी नहीं दी हुई है। ठीक है, गया यहाँ पे जो है एग्री हो जाता है, बहुत जल्दी मान जाता है। ही वॉज अ लेबर ऑन अ डेली वेजेस, अब वो बताते हैं कि वही एक लेबर है, लेबर जो पूरे मतलब एक दिन का लेबर वो होते हैं जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, यानी कि एक दिन में जितना काम करते हैं उन्हें वैसे ही पैसे मिलता है। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि वो एक लेबर है यानी दिहाड़ी मजदूर है। और आई वॉज अ सीनियर ऑफिसर, मैं एक सीनियर ऑफिसर हूँ, एक इंजीनियर हूँ। वाट डिड द टू ऑफ अस हैव इन कॉमन, हम दोनों में क्या क्या कॉमन हो सकता है? हम दोनों में यही कॉमन है कि हम दोनों गुल्ली डंडा खेलते हैं। तो यहाँ पे है आई टुक गया बैक विथ मी इन द डाक बंगलो, मैं गया को अपने साथ डाक बंगलो ले चला। देन वी बोथ ड्रोव इन माई कार टू द स्पॉट वेयर वी आर गोइंग टू प्ले, अब मैं उसे अपनी कार में बैठा कर उस जगह ले चला जहाँ पर हम जो है खेलते थे या फिर खेलेंगे। वी आल्सो टुक एन एक्स विथ अस, हम जो है अपने साथ एक कुल्हाड़ी भी ले चले। डिस्पाइट माई इनर एक्साइटमेंट आई मैनेज टू लुक वेरी कंपोज, मेरे अंदर जो है बहुत सारी उत्सुकता थी, फिर भी मैंने जो है अपने आप पर काबू रखा। ठीक है, अपनी फीलिंग को जाहिर नहीं किया। तो यहाँ पे गया कहते हैं मतलब वो कहते हैं गया फेस सो नो साइन ऑफ आइदर ईगरनेस और प्लेजर, यहाँ पे बताते हैं कि जो गया है उसके चेहरे पर ना तो कोई फीलिंग दिख रही थी, ना ही एक्साइटमेंट, ना ही कुछ खुशनवा ऐसा कोई एहसास नहीं दिख रहा था। परहेप्स हिज माइंड वाज टू ओपेस्ड बाय द डिफरेंस इन आवर स्टेटमेंट, उसको देखकर ऐसा लगता था जैसे वो हमारी जो स्टेटस है उसको देखकर थोड़ा दुख लग रहा है, वो जैसे कि मैं एक इंजीनियर हूँ और एक दहाड़ी लेबर, तो इस डिफरेंस को देखकर उसे शायद बुरा लग रहा हो। डिड यू एवर थिंक ऑफ मी ऑल दिस ईयर्स, आई आस्क बी ट्रूथफुल गया, तो वो गया से पूछते हैं कि सच सच बताना, क्या तुमने इन सालों में मुझे याद किया था? तो यहाँ पे गया जो है वो सच सच बताता है, वो कहता है कि मैंने नहीं सोचा था आपके बारे में कुछ, मतलब मैंने आपको याद नहीं किया था। तो यहाँ पे जो है जो ऑथर होते हैं वो थोड़ी दुखी आवाज़ में बोलते हैं, बट आई थॉट ऑफ यू क्वाइट ऑफ्टन आई सैड, मुझे लगता है कि शायद तुम मुझे याद करते होगे, मैं तो यही सोचता था। आई स्टिल रिमेंबर दैट यू ब्लो यू गेव मी एंड विथ योर डंडा, मुझे अभी तक याद है कि किस तरीके से तुमने मुझे मेरे
मुझे मुझे डंडे से भी पिटाई की थी गेम खेलते वक्त। तो यहाँ पे वो गया कहते हैं दैट वाज लॉन्ग एगो, ये बहुत समय पहले की बात है सरकार, मुझे जो है इस बारे में याद मत दिलाओ। तो गया इस बात पर सॉरी भी मांगते हैं। वाह आई सेड वाई नोट द मेमोरी रिमेन्स द स्वीटेस्ट मेमोरी ऑफ माई चाइल्ड। तो यहाँ पे कहते हैं नहीं, ये तो बहुत मेरी मतलब मेरी ज़िंदगी की बहुत ही स्वीटेस्ट मेमोरी है, बहुत ही अच्छी मेमोरी है, बहुत ही अच्छी यादें है मेरी बचपन की। वी वेयर नाउ अबाउट 3 माइल्स अवे फ्रॉम द टाउन, अब हम जो है अपने टाउन से कम 3 मील दूर आ चुके थे। एवरीथिंग वाज क्वाइट एंड पीसफुल, वहाँ की जगह जो बहुत ही शांत, बहुत ही अच्छी थी। द स्काई वाज लाइट बाई द रेस ऑफ द इवनिंग सन, यहाँ पे शाम का समय था और जो है स्काई जो है सूरज की रोशनी से चमक रहा था। आ रैपिडली क्लिम्बिंग अ ट्री एंड कट अ ब्रांच टू मेक द गुल्ली एंड द डंडा, मैं एक पेड़ पर चला और वहाँ से उसकी ब्रांचेस को तोड़कर एक गुल्ली और एक डंडा बनाया। ठीक है, देन वी बिगेन प्लेइंग, तो फिर हमने क्या करा, गुल्ली डंडा खेलना स्टार्ट किया। अब वो कहते हैं आई हिट द गुल्ली मेकिंग इट लीप अप इन द एयर, मैंने गोली को जो है हिट किया और उसे हवा में उछाल दिया। गया ट्राई टू कैच इट बट इट फेल बिहाइंड हिम, गया ने उसको पकड़ना चाहा पर वो वहाँ पे जो है गोली उसके हाथ से छूटकर गिर गई। ही सीम्स टू हैव लॉस्ट हिज ओल्ड डेक्सटेरिटी, अब वो कहते हैं ऐसा लगा, उसको देखकर ऐसा लगा जैसे वो अपनी पहले की जो स्किल्स थी, उसकी क्लेवरनेस थी, जितनी भी स्किल्स थी वो सब चीज़ भूल चुका है वो। नाउ गोली हैड एवर स्केप गया व्हेन ही वेयर चिल्ड्रन, और वो कहते हैं जब वो छोटा बच्चा था गया, तब उसके हाथ से कभी भी गुल्ली जो है नहीं छूटती थी, वो गुल्ली को बहुत आसानी से पकड़ लेता था। आई स्टार्ट बैटिंग, वो कहता है मैं बैटिंग कर रहा था। आई वॉज आउट ऑफ प्रैक्टिस बट आई मेड अप फॉर माई लैक ऑफ स्किल चीटिंग एट एवरी अपॉर्चुनिटी, अब वो कहते हैं कि मैं बैटिंग कर रहा था पर मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे चीटिंग करना स्टार्ट कर दिया अपने इस गेम को खेलने के लिए। गया वॉच विदाउट सेइंग अ वर्ड, गया को भी पता था मैं चीटिंग कर रहा हूँ पर उसने कुछ नहीं कहा, वो कुछ वर्ड नहीं बोलता, मतलब कुछ भी उसने नहीं किया, इसका विरोध नहीं किया, वो चुपचाप जो है उस गेम के खेल रहा था मेरे साथ और देख रहा था। हाउ एक्यूरेट हिज आर्म यूज टू बी इन ऑल डेज, हिज गुल्ली हैड नेवर फेल टू हिट द डंडा, और वो कहते हैं बचपन में वो इतना अच्छा था खेलने में कि वो उसकी जो गुल्ली को जब वो फेंकता था तो वो डंडे को हिट कर देती थी, पर इस बार वो हिट नहीं कर पा रहा था। नाउ इट्स द मिस द डंडा एवरी टाइम, हर बार वो डंडे को मिस कर रहा था, मतलब डंडा उस गोली जो है उसके डंडे में नहीं लग रही थी। आफ्टर आई हैड बीन बैटिंग फॉर एन हाफ आवर द गुल्ली हिट द डंडा वंस, अब मैंने कम से कम आधे घंटे तक खेला तो डंडे ने जो है वो जो गुल्ली है उसने डंडे को हिट किया। बट मैंने यहाँ पे इस बात को मना कर दिया, इस बात को मानने से मना कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ है कि जो गुल्ली ने जो है डंडे को हिट किया है। पर यहाँ पे मैं जो है ये चीज़ देखकर सरप्राइज हो गया कि जो गया था उसने कोई आर्ग्यू नहीं किया, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया। हैड वी हैव बीन चिल्ड्रन, अब वो कहती हैं जब हम चिल्ड्रंस थे, गया जो है गया वुड हैव क्लिम्ब ऑन माई बैक बाई नाउ एंड नेवर अलाउ मी टू गेट विथ अवे विथ अ सच टिकट्स, जब हम अगर हम बच्चे होते तो गया जो है हम मुझे बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करने देता, वो मेरी बैक पर चढ़ जाता और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करने देता। बट नाउ इट वॉज ईजिएस्ट थिंग टू मेक हिम फूल ऑफ हिम, बट अब ऐसा लग रहा था जैसे उसे बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, वो सब कुछ भूल चुका है। आफ्टर अ मिनट द गुली हिट द डंडा अगेन, अब वो कहते हैं 1 मिनट बाद फिर गोली ने दोबारा से डंडे को हिट किया, पर इस समय जो है आवाज़ बहुत तेज़ आई और जो है कोई भी इस चीज़ को नेगलेक्ट नहीं कर सकता था कि वो बिल्कुल इतनी तेज़ आवाज़ थी जैसे कि पिस्टल शॉट हो, ठीक है, बहुत तेज़ आवाज़ थी, तो कोई भी उसको जो है ये नहीं कह सकता कि ये जो है कि ये डंडा मतलब जो गुल्ली है उसने डंडे को छुआ नहीं है। तो फिर यहाँ पे जो है गया कहते हैं चिल्लाकर इट हिट, मतलब उसने हिट किया, वो खुशी से ये बात को कहता है। तो यहाँ पे जो है वो ऑथर दोबारा से जो है उसको चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे तो नहीं लगता कि इसने हिट किया है, बट इट मेड अ लाउड नॉइस, गया कहते हैं इसने तो बहुत तेज़ आवाज़ भी की थी इस बार। तो यहाँ पे वो कहते हैं वो दोबारा से चीटिंग करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि शायद हो सकता है इसने किसी ईंट को टच किया हो या किसी और चीज़ को टच किया हो, ठीक है, और वो इस बात से जो है सच को छिपाने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ पे बहुत जो गया होता है और वो खुद जो ऑथर है उनको खुद दोनों को पता होता है कि गुल्ली ने जो है डंडे को हिट किया है, बट जो है वो इस बात को जो गया होता है वो कुछ समय बाद इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और वो विरोध नहीं करता, ठीक है, कि जो उसने बताया था कि ब्रिक्स को शायद इसने ईट्स ने गुल्ली ने टच किया होगा, तो इस बात को जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है गया।
तो यहाँ पे जो है फिर दोबारा से बैटिंग करना स्टार्ट कर देता है। पर इस कुछ समय बाद उसे जो है गया पर जो है बहुत ही दुख महसूस होता है उसकी सिंपलीटन में, मतलब उसको ऊपर वो बेवकूफ़ बना रहा था, तो इसी बात पे उसे थोड़ा बुरा लगता है। पर जब थर्ड टाइम वो गुल्ली जो है दोबारा से डंडे को हिट करती है तो वो इस बार एग्री हो जाता है और उसे बैटिंग करने के लिए दे देता है, बैटिंग करने के लिए कहता है। तो यहाँ पे गया कहते हैं शुड वी नोट कंटिन्यू द गेम टुमारो, आज द गया। तो यहाँ पे गया कहते हैं कि क्या हम इस गेम को, बाकी गेम को, बचे हुए गेम को कल नहीं खेल सकते, अब जो है बहुत ही डार्क हो चुकी है, मतलब बहुत ही रात हो चुकी है। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं नो नो आई सैड, वो मना करते हैं इस बात को, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो अगले दिन जो है इस पारी को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक खेले। गया स्टार्ट बैटिंग, अब यहाँ पे गया जो है बैटिंग करना स्टार्ट करते हैं, पर वो बहुत ही पूर होता है गेम खेलने में, वो कुछ ही समय में वो आउट हो जाता है। यू कैन बैट अगेन इफ़ यू लाइक आई सेड जनरसली, वो जो ऑथर है वो बहुत ही धीमी आवाज़ में बहुत ही पोलाइटली जो है कहते हैं कि तुम चाहो तो दोबारा गेम खेल सकते हो, दोबारा अपना बैटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे गया मना कर देता है कि वो कहता है कि नहीं, अब रहने दो, अब जो है बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका है, बहुत ही अंधेरा हो चुका है। वी ड्रॉप बैक टू द टाउन एज द डार्कनेस फील एंड लैम्प वाज बीइंग लीड। अब वो कहते हैं कि हम जब घर मतलब टाउन की तरफ वापस आ रहे थे तो बहुत ही रात हो चुकी थी, बहुत ही अंधेरा हो चुका था और सभी जो है अपनी लैंप्स को जलाकर रोशनी फैला रहे थे। बिफोर लिविंग मी गया सैड, जब मैं उसको गया को छोड़ रहा था तो गया ने मुझसे कहा कि कल जो है टुमारो मतलब कल जो है गुल्ली डंडा का मैच है, हमारे सभी साथी वहाँ पर खेलने के लिए आएंगे, क्या तुम भी वहाँ पर आओगे। तो यहाँ पे बताते कहता है हो गया कि टाइम फिक्स करो, मैं अपने सभी दोस्तों को बता दूंगा कि किस टाइम आना है। तो यहाँ पे जो ऑथर हैं वो कहते हैं आई टोल्ड हिम ऑर्गेनाइज द मैच अर्ली इन द इवनिंग, वो कहते हैं कि मैच को जो है शाम के समय जल्दी ही रखना, शाम के समय जल्दी ही रखना, मैं जो है अपने सभी साथी को देखना चाहता हूँ उस दिन। फिर वो वहाँ पे अगले दिन बाद जो है वहाँ पे देखा, इट वाज अ ग्रुप ऑफ अबाउट 20 प्लेयर्स, वहाँ पे करीबन 20 लोगों का जो है ग्रुप था, मतलब 20 लोग वहाँ पर खेलने आए हुए थे। वहाँ पे बहुत से उनके क्लासमेट थे और जो बाकी के बचे हुए थे वो यंग मैन थे, मतलब नए आदमी थे जिनको वो पहचानते नहीं थे। अब यहाँ पे कहते हैं द गेम बिगेन, यहाँ पे गेम स्टार्ट होता है और वो जो है कार में बैठे हुए पूरी गेम को देख रहे होते हैं। अब यहाँ पे गया की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी होती है, उसको देखकर वो जो है बहुत ही वो जो है फिर से वो जो दंग रह जाते हैं कि अब वो इतने अच्छे से खेल रहा है, उसकी स्किल जो है बहुत ही बेहतरीन हो चुकी है, बहुत ही अच्छे से खेल रहा है। और वो हाउ हिज चाइल्ड टैलेंट हैज़ मेचर्ड, अब वो आपको उनको लगता है कि कैसे उनका टैलेंट जो है और अच्छा हो सका है, पहले जैसे वो बच्चे थे और बड़े होकर उनका जो टैलेंट है वो और भी ज़्यादा निखर चुका है। ऑल इज ऑकवर्ड ऑफ द प्रीवियस डे हैज़ डिसअपीयर्ड, जिस तरीके से वो पिछले दिन मेरे साथ खेल रहा था वो सब कुछ गायब हो चुका है, जिस तरीके से वो बेकार खेल रहा था मेरे साथ गेम, मतलब बेकार तरीके से खेल रहा था, बहुत ही कमज़ोर लग रहा था खेलने में, तो ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा था। सी द वे ही सेंट द गुल्ली फ्लाइंग थ्रू द एयर लाइक अ एरो, वो गुल्ली को इस तरीके से मतलब उछालता हवा में जैसे कि एक एरो हो, यानी तीर की तरह उसको हवा में उछाल देता। अब मुझे थोड़े समय में रियलाइज़ हुआ that he played with me so expertly the day before I would definitely he had been tear reduced to tears, मुझे ये एहसास हुआ अगर वो इसी तरीके से पिछले दिन मेरे साथ खेल रहा होता तो मुझे जो है शायद रोने का सामना करना पड़ता, शायद मुझे वो रुआ देता कि इस खेल में वो इतना अच्छा खेल रहा था कि मैं उसका कोई मुकाबला ही नहीं कर पाता। ड्यूरिंग द गेम ऑफ द वन यंग मैन ट्राई टू बी लिटिल हाई हैंडेड, अब वो कहते हैं कि पूरे गेम में एक यंग मैन जो था, मतलब एक और जो यंग मैन था वो जो है चीटिंग करने की कोशिश कर रहा था, वो एकदम कुछ ना कुछ जो है ट्रिक्स लगा रहा था। तो यहाँ पे जो है गया में और उस यंग मैन में जो है आर्ग्यूमेंट होने लगी, मतलब झगड़ा सा होने लगा। बट सच अ गयास एंगर अथॉरिटी दैट द यूथ हैज़ टू रिट्रैक्ट हिज वर्ड, पर जब गया का जो गया जब गुस्सा हुआ उस यंग मैन पर, तो उस यंग मैन को अपने शब्द वापस लेने पड़े। नाउ आई न्यू दैट ही दैट हैड नॉट प्ले विथ मी द डे बिफोर, अब मैं समझ गया था कि गया जो है मेरे साथ बिल्कुल जैसे कल खेल रहा था बिल्कुल ऐसे नहीं खेल रहा है, मतलब वो मेरे साथ बिल्कुल पूरे मन से नहीं खेल रहा था। ही हैड ओनली प्रिटेंड टू प्ले, बस वो मेरे साथ खेलने का दिखावा कर रहा था। आई चीटेड बट ही सो नो एंगर, मैंने बहुत सी चीटिंग की और उसको भी पता था मुझे भी पता था, मैंने बहुत दोनों ने हम मतलब मैंने बहुत चीटिंग की, पर यहाँ पे जो है वो गया था वो बहुत बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ गया इस बात पर कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ। दिस वॉज बिकॉज ही वॉज इंक्लूडिंग मी इंडल्ज लाइक अ
चाइल्ड अलाउ मी टू वेट। वो इस तरीके से मुझे ट्रीट कर रहा था जैसे कि कोई बच्चे का दिल रखने के लिए उसको ट्रीट करता है, जैसे कोई किसी बच्चे को का दिल रखने के लिए हम उसको मनाते हैं, मतलब उसको खिलाते हैं, उस तरीके से वो मुझे ट्रीट कर रहा था जैसे कोई कोई बच्चे का मन रखते हैं, मन रखने के लिए खेलते हैं। और वो शायद इसलिए कर रहा होगा, आई वाज एन ऑफिसर, क्योंकि मैं एक ऑफिसर हूँ और वो एक पूर मैन है। द फैक्ट स्टूड बिटवीन अस लाइक अ वॉल, ये फैक्ट जो है हमारे बीच एक दीवार की तरह है। ना आई कुड गेट इंडल्ज फ्रॉम हिम, पोलाइट फ्रॉम हिम बट नॉट क्रैम्पसिव। और वो कहते हैं कि अब वो मुझे बिल्कुल मतलब मेरे मन रखने के लिए जो है वो सब ये कर रहे थे, तो वो बहुत ही मतलब मेरे साथ शांत थे मेरे सामने और मेरे साथ अच्छे से बात कर रहे थे। ऐसा चिल्ड्रन वी आर इक्वल, पर जब हम बच्चे थे बहुत हम जो है एक जैसे थे। बट नाउ आई वाज नो मैच फॉर हिम, पर आपके समय में मेरा उसका कोई मुकाबला नहीं है। ओनली एन ऑब्जेक्ट ऑफ पिटी। ठीक है, गया हैड ग्रोन बिगर, गया बहुत बड़ा हो चुका है, आई बिकम स्मॉलर, मैं उनके सामने अब छोटा महसूस कर रहा हूँ जिस तरीके से उन्होंने मुझे ट्रीट किया था। ठीक है, अब ये चैप्टर है ये यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं कुछ ही समय में आपके लिए इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।